हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, इससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपकी परीक्षा वनडे एग्ज़ाम के लिए सहायक बन सकूं। आज हम लोग एक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, प्रस्तावना। किस पे बात करने जा रहे हैं? प्रस्तावना। इसके पहले मैंने अनुसूची डाली है, लेकिन आज मैं शुरू से इसको मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। प्रस्तावना, इसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को भी मैं पर डे आपको एक ट्रिक देंगे 10 से 15 मिनट का। आप लोग बस नोट्स को बनाते चलिएगा अच्छे से, आपकी पॉलिटी कहीं कमज़ोर नहीं होगी। आपको कोई भी अनुच्छेद याद नहीं करना पड़ेगा, सब अनुच्छेद मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से याद दिलाऊंगा। ठीक है प्यारे मित्रों, आज हम लोग संविधान के एक पार्ट में जो प्रस्तावना है, जिसको इंग्लिश में प्रीलिम्स बोलते हैं, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग प्रस्तावना की बात करते हैं प्यारे मित्रों। अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करें प्यारे मित्रों, तो प्रस्तावना क्या है? हमारी हेडिंग प्रस्तावना। अभी तक हमने जिन चीज़ों को पढ़ा सब हेडिंग के हिसाब से पढ़ा, तो आज भी हेडिंग के हिसाब से हम ये लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, पास से हम याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रस्तावना किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रस्तावना कहाँ से है? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्यारे मित्रों, आप इसको मत भूलिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है प्यारे मित्रों? वो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को आप मत भूलिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। प्रस्तावना, देखो आगे चल किसी को प्रस्तावना समिति के नाम से जान लेते हैं हम लोग, तो प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष या उद्देशिका के अध्यक्ष या भूमिका के अध्यक्ष या प्रीलिम्स के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत इनकी जो प्रवृत्ति थी बहुत ही अच्छी हमको लगती है, जो मेरी व्यक्तिगत विचार है। आइए हम लोग अगले अक्षर पे बात करते हैं, सा पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? सा। अगला अक्षर हमारे पास है सा। सा से याद रखेंगे समता। संविधान में 2 प्रकार की समता हमको मिली है। कितने प्रकार की? समता 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर है। ठीक है, आइए हमारे पास ता है। ता से याद रखेंगे हम लोग 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा कैबिनेट मिशन की तीसरी बैठक होती है। कैबिनेट मिशन की तीसरी बैठक होती है, जिसकी संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। देखिए यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकलता है। कैबिनेट मिशन की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनको चुना नहीं गया था, उनको मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था। अच्छा, मनोनीत किस आधार पर किया गया था? उम्र के हिसाब से। जिसे उस सभा में सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग आदमी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऐसे ही चुनाव ब्रिटेन में होता है, फ्रांस में होता है, तो इनको एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो उसके दूसरे दिन बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने, उनको जो है संचालन करने के लिए सदस्य चुना गया। उनकी चुनाव हुई तो उसमें कौन आगे निकल के आए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा देखिए, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है BN राव। क्या नाम आता है? BN राव। इनका नाम था पूरा बेनेगल नरसिम्हा राव। क्या नाम है? बेनेगल नरसिम्हा राव। BN राव जो थे बहुत ही पढ़े लिखे
बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जिनको सलाहकार समिति की अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? सलाहकार समिति की अध्यक्ष बनाई गई। आइए हम लोग बात करते हैं जो तीसरी बैठक हुई, सेम वही सब लोग थे। जो तीसरी बैठक हुई वो आपकी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 के ही दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत किया। ये चीज आप याद रखेंगे। तो प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान में शामिल कब किया गया? प्रस्तावना को संविधान में शामिल कब किया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रस्तावना को संविधान में 22 जनवरी 1947 को शामिल हुआ। कब शामिल किया गया? 22 जनवरी 1947 को शामिल किया गया। प्यारे मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। आइए व से हम पढ़ते हैं। व से देखिएगा वाद है। क्या याद रखना है? वाद। अब देखिए जो प्रस्तावना थी उसमें वाद थे। क्या थे? वाद। पहली जो वाद थी बेरूबाड़ी बनाम यूनियनवाद। बेरूबाड़ी बनाम यूनियनवाद 1960 में। बेरूबाड़ी बनाम यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। अगर आप कॉपी पेन लिए हैं प्यारे मित्र, इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो बेरूबाड़ी बनाम यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। बेरूबाड़ी बनाम यूनियनवाद कब आया? 1960 में आया। कब आया? 1960 में आया। जो दूसरा वाद निकल के आया आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वो आपका हुआ 1973 में। कब हुआ? 1973 में। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है 1973 में हुआ प्यारे मित्रों। उसमें जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। क्या कर लिया गया? प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? आप आंसर देंगे बेरूबाड़ी बनाम यूनियनवाद। कब था? 1960 में। कब था? 1960 में। दूसरी बात आपकी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें जो है संविधान का भाग प्रस्तावना को माना गया। प्रस्तावना को क्या मान लिया गया? संविधान का भाग मान लिया गया। ये 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में हुआ। इसके पश्चात 1973 के पश्चात 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। कब होती है? 1976 में। याद रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें 3 मूल शब्द जोड़े जाते हैं। क्या? 3 मूल शब्द जोड़े जाते हैं प्यारे मित्रों। कौन कौन जोड़े जाते हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। 3 मूल शब्द जोड़े गए। तो जिसको संविधान का लघु संविधान कहा गया। अर्थात आप याद रखेंगे किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। किस संशोधन को कहा जाता है? आप याद रखेंगे प्यारे मित्रों, भूलेंगे नहीं। किसको कहा जाता है? आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। प्यारे मित्रों, एक चीज यहाँ और भी याद रखने योग्य है। कभी कभी पूछता है मिनी संविधान किसको कहते हैं? मिनी संविधान की अगर हम लोग बात करें तो मिनी संविधान तो अंग्रेजों ने हमको एक अधिनियम दिया था 1935 में। कब दिया था? 1935 में। तो 1935 का अधिनियम था, उसे मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। किसके नाम जाने जाते हैं? मिनी संविधान के। क्योंकि जो संविधान बनाया गया सबसे ज़्यादा अनुच्छेद वहाँ से लिया गया, इसलिए इसको जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग। इसके बाद आपका है न। क्या है आपका? न। आप न से याद रखेंगे न्याय। क्या याद रखेंगे? न्याय। न्याय में अगर हम लोग याद रखेंगे तो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। प्यारे मित्रों, अब प्रस्तावना को किसने क्या कहा है
प्रस्तावना को किसने क्या कहा है, कल की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। जैसे पालकी वाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है? परिचय पत्र ने कहा है। के एम मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। ये सारी बातें आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे बोलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कोई कमी हो तो आप लोग हमको कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर लूं। और अब आप लोगों के साथ मैं अगला वीडियो कल मिलूँगा।